Assalamu alaikum. My name is Sarah Ali. I am teacher of grade 1 at High Flyers Virtual Academy. Today I am going to take you through a series of questions and answers related to the questions about how to conduct online classes successfully as a teacher. Alright, so you are about to embark on a journey that is going to enhance your skills and knowledge as an educator. Online teaching, when done correctly with proper time management and with the correct utilization of skills, can be very fun and rewarding. So now we are going to answer the questions step by step. सबसे पहले हम बात करेंगे टेक्निकल एस्पेक्ट ऑफ ऑनलाइन क्लासेस के बारे में, बिकॉज़ ऑनलाइन क्लासेस में जो है आप गैजेट भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं और साथ ही साथ जो है आपको जो है हार्डवेयर, कंप्यूटर, ये सारी चीज़ों की थोड़ी बहुत नॉलेज भी आनी चाहिए. सो टेक्निकल एस्पेक्ट है, आपको प्रो होना चाहिए एंड आपको टेक सेवी होना चाहिए जब आप ऑनलाइन क्लासेस को एज अ करियर जो है चूज़ करें. तो इसके बारे में पहले तो ये कहूँगी कि आप जो है अपने आप को फैमिलियराइज़ कीजिए कि व्हाट इज़ द मोड ऑफ कंडक्टिंग द ऑनलाइन क्लासेस. आइदर यू आर गोइंग टू यूज़ जूम और गूगल मीट और माइक्रोसॉफ्ट टीम्स. After you get to know this is going to be my mode of teaching, what you are going to do next is आप वेबसाइट विज़िट कीजिए. वहाँ पर ट्यूटोरियल्स की और वीडियोस की लाइब्रेरी है. वहाँ जाकर जितने भी की फीचर्स हैं ना, उसके बारे में आप पढ़िए और उनकी वीडियोस देखिए. फॉर इंस्टेंस आई कंडक्ट ऑनलाइन क्लासेस ऑन जूम. तो बिफोर द स्कूल स्टार्टेड मैं एक डमी मीटिंग सेट करती थी एज अ होस्ट. ठीक है, तो उसमें मैं जितने भी की फीचर्स थे, स्क्रीन कैसे शेयर करनी है, वॉइस कैसे शेयर करनी है और मीटिंग को रिकॉर्ड कैसे करना है, ये सारे एस्पेक्ट के ऊपर मैंने अपने आप को पहले जो है उसके साथ फैमिलियराइज़ किया. दूसरी बात यह है कि आपको जो है ये भी पता हो कि ये जो वेरियस मोड्स ऑफ टीचिंग हैं, इनमें टाइम ड्यूरेशन कितनी कितनी है. फॉर इंस्टेंस जूम में जो फ्री मीटिंग है दैट एंड्स इन 40 मिनट्स और गूगल मीट में जो फ्री मीटिंग है दैट एंड्स इन 1 आवर. ऑल्सो जूम आपको अलाउ करता है कि आप स्क्रीन रिकॉर्ड और मीटिंग जो है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, जबकि गूगल मीट में ऐसा ऑप्शन नहीं आता. इसके अलावा मेक श्योर कि द प्लेस वेयर यू कंडक्ट ऑनलाइन क्लास वो फ्री ऑफ बैकग्राउंड नॉइजेज़ हो और कोई डिस्ट्रैक्शन ना हो. आप जो है आपके पास स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हो, हेडफोन्स हो, माइक्रोफोन हो, आपके पास लैपटॉप या कंप्यूटर हो विद वेबकैम. आई पर्सनली डोंट रिकमेंड कि आप मोबाइल से जो है ऑनलाइन क्लासेस लीजिए. इमरजेंसी जो है उसके लिए इट्स फाइन, लेकिन उसमें एक ये होता है कि लैपटॉप आपको इतनी ज़्यादा जो है वो एट अ टाइम मल्टीटास्किंग अलाउ कर रहा होता है कि वो मोबाइल में जो है लिमिटेड हो जाती है. ऑनलाइन क्लासेस आर वर्सेटाइल इन द फैक्ट दैट उसमें खाली टेक्निकल एस्पेक्ट नहीं है, उसमें फ़न और क्रिएटिव एलिमेंट भी है. मे आई टेल यू दैट जूम में जो है आप क्रिएटिव एवाटार्स एंड बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं और इवन आप जो आपका बैकग्राउंड है उसमें जो है एक ऐसा बैकग्राउंड भी ला सकते हैं, ऐसी पिक्चर भी ला सकते हैं जो आपके टॉपिक और लेसन से रिलेटेड हो. फॉर इंस्टेंस आप पूछ सकते हैं देखो मेरे बैकग्राउंड में क्या शो हो रहा है, तो आप बिफोर हैंड नॉलेज भी बच्चों की इस तरह बैकग्राउंड शेयरिंग करके बच्चों से पूछ सकते हैं. ऑन डेज व्हेन आई एम फीलिंग क्रिएटिव या फनी, what I do is I will put on an avatar यानी मेरे फेस तक शो होगा कि आज जो है वो मिस्टर फॉक्स हैं या मिसेस बनी हैं जो कि आपकी स्टोरी टेलिंग सेशन कंडक्ट करेंगी या आपका आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स का सेशन कंडक्ट करेंगी. तो उस क्लास में क्या होता है कि यू सेलेक्ट दी एवाटार फ्रॉम जूम इन द वीडियो सेटिंग्स और फिर क्या होता है कि इट डज़ नॉट शो माई फेस और उसकी जगह जो है वो मिस्टर फॉक्स आ जाते हैं या मिसेस बनी आ जाती हैं एंड जो है वो इस तरह क्लासेस थोड़ी सी इंटरेक्टिव और जो है वो क्रिएटिव हो जाती हैं. Right. So after the technical aspect comes the planning aspect of online classes. Just like you do planning of curriculum and resources for your physical classes, in the same way हमें जो है online classes के लिए भी resources और materials की planning beforehand करनी होती है. क्या कहते हैं, इसमें एक चीज़ का जो हमें ख्याल रखना होता है वो ये है कि बच्चों का स्क्रीन के सामने जो अटेंशन स्पैन है वो थोड़ा रिलेटिवली शॉर्टर होता है कंपेयर टू फिज़िकल क्लासेस. और फिर उसमें यह है कि आपको स्टूडेंट इंगेजमेंट भी रखनी है, स्टूडेंट फोकस भी रखना है और आपको क्लास को इंटरेक्टिव एंड डायनेमिक बनाना है. सो यू हैव टू डू मिक्स एंड मैच ऑफ रिसोर्सेज.
So you can use PowerPoint presentations, you can show a video related to the topic, and the kids can also play a game related to it. And आप जो है वो क्विजेस भी कर सकते हैं बच्चों को उसके बारे में, जो है वो आप PBL एक्टिविटीज़, दैट इज़ प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग की एक्टिविटीज़ भी दे सकते हैं, आप उनको प्रोजेक्ट्स भी क्लास में भी करवा सकते हैं। सो इस तरह क्या होता है कि क्लास में जो है वो बच्चों का जो एक अटेंशन और बच्चों का जो एक इंटरेस्ट होता है वो काफ़ी ज़्यादा डेवलप होता है। तरीका क्लासरूम में जो है बिफोर हैंड नॉलेज टेस्ट करने का ये है कि यू कैन डू फ्लिप्ड क्लासरूम। व्हाट इज़ अ फ्लिप्ड क्लासरूम इज़ दैट जो बेसिक नॉलेज और मटेरियल होता है यू गिव देम टू द स्टूडेंट्स, यू असाइन देम टू द स्टूडेंट्स फॉर रीडिंग, एंड उसके बाद जब बच्चे वो मटेरियल पढ़कर क्लास में वापस आते हैं यू आस्क देम क्वेश्चंस रिलेटेड टू कि आपने क्या क्या पढ़ा था। तो ये तो हो गई बेसिक नॉलेज। तो टीचर जो है वो उसमें एज अ फैसिलिटेटर काम कर रहा होता है। जब आपने पता कर लिया कि बच्चे को इस टॉपिक की ये नॉलेज जो है वो एडवांस में मालूम है, उसके बाद यू आर गोइंग टू डाइव डीप into the further details about that topic। ये है फ्लिप्ड क्लासरूम, ठीक है। उसके अलावा असाइनमेंट्स में आप जो है वो इसी तरह कर सकते हैं कि यू कैन जगल बिटवीन रिटन, ओरल, वीडियोस, एंड आप ऑल्सो उनको जो है वो एक्टिविटीज़ भी करवा सकते हैं। माय फेवरेट पर्सनली इज़ कि मैं बच्चों को जो है वो असाइनमेंट में प्रोजेक्ट बनाने को देती हूँ, यानी मैं उनको पहले एक कॉन्सेप्ट मैंने क्लास में बता दिया, उसके बाद व्हाट आई डू इज़ कि मैं उनको बोलती हूँ कि आपको ये टॉपिक जो है वो एज अ टीचर मुझे जो है वो वीडियो फॉर्म में प्रेजेंट करना है। एक और चीज़ जो मुझे बड़ी मज़े की लगती है ऑनलाइन क्लासेस में वो ये है कि आप जो है सब्जेक्ट्स के अंदर इंटरडिसिप्लिनैरिटी में यूज़ कर सकते हैं, जिस तरह आप उसको फ़िज़िकल क्लासेस में करते हैं। तो इंटरडिसिप्लिनैरिटी का ये मतलब है कि आप सब्जेक्ट्स के दरमियान कोहेशन लेकर आइए। फॉर इंस्टेंस अगर आप बच्चों को जो है वो साइंस में और इंग्लिश में कलर्स के बारे में पढ़ा रहे हैं, तो आप आर्ट्स में भी जो है बच्चों को प्राइमरी एंड सेकेंडरी कलर मिक्सिंग एक्टिविटी करवा सकते हैं। और फॉर इंस्टेंस आप जो है बच्चों को मैथ में काउंटिंग करवा रहे हैं, नंबर नेम्स करवा रहे हैं, तो आप उर्दू में गिनती को उर्दू में करवा सकते हैं। इसके अलावा जो है आप फॉर इंस्टेंस वर्ल्ड अराउंड मी करवा रहे हैं और आप बच्चों को जो है इंग्लिश में और साइंस में उसके बारे में वोकैबुलरी बता रहे हैं, तो द किड्स कैन ऑल्सो डू द सेम topic on as in the form of creative writing in Urdu। One more important thing about planning is that you have to be flexible and adaptable। There are certain factors, for instance sometimes the strength of the class is low, और sometimes क्या कहते हैं बच्चे बीमार हैं या कोई भी ऐसी बात है जिसकी वजह से जो है बच्चे क्लासेस अटेंड नहीं कर रहे हों, तो you will make sure कि if you are going to introduce new topics during those days, so make sure कि you are going to revise those topics for the students that have missed the class। So इसके लिए I'll suggest कि keep a few revision worksheets on hand, and in such cases you will try to not introduce new topics on days when the strength is low, and on those days you can offer the students revision or reinforcement worksheets। The next question I am going to answer is how to ensure seamless delivery and interaction, and how to reinforce expected classroom behavior in students। जिस तरह physical classes में at the start of the year you educate them about expected classroom behaviors and etiquettes, in the same way in your online classes at the start of the year you are going to educate them about the expected online classroom rules। तो आप उनको बता सकते हैं दैट यू हैव टू रेज हैंड, एंड इसका एक फ़ीचर भी है जूम के अंदर जिसके बारे में आप उनको एजुकेट कर सकते हैं। यू कैन टीच देम दैट दिस इज़ द रेज योर हैंड फीचर, एंड यू कैन क्लिक ऑन इट एंड देन आई विल सी दैट यू आर रेजिंग योर हैंड, एंड देन आई विल पॉज फॉर अ वाइल एंड आई विल टेक योर क्वेश्चंस। सो इस तरह जो है आप बच्चों को एजुकेट कर सकते हैं कि आपको अपनी सारी स्टेशनरी, आपका इंटरनेट कनेक्शन, आपका लैपटॉप, आपका माइक्रोफोन, ये सारी चीज़ें 5 to 10 मिनट्स बिफोर द क्लास सेट करनी है, एंड वाइल द टीचर इज़ एक्सप्लेनिंग यू हैव टू वेट फॉर योर टर्न। एंड जब बच्चे आपस में पार्टिसिपेट कर रहे हों तो इसी तरह टर्न बाय टर्न जो हैं दे विल पार्टिसिपेट एंड दे विल गिव देयर इनपुट। सो ये चीज़ें हैं जो आप एट द स्टार्ट ऑफ द जो एक फ़र्स्ट ओरिएंटेशन वीक होता है
उसमें जो है डेली बच्चों को रीइंफोर्स कराते रहें, उनसे पूछते रहिए। और ये एक ऐसी चीज़ है जो अनरिटन रूल की तरह आप बच्चों को एवरी टाइम जब भी आप देखें कि द किड्स आर गेटिंग डाइवर्टेड फ्रॉम द क्लासरूम रूल्स, यू विल ब्रिंग देम बैक टू देम। वन मोर थिंग इज़ दैट आप कुछ हैंड जेस्चर्स हैं जो कि आप बच्चों को सिखा सकते हैं। फॉर इंस्टेंस थम्स अप एंड थम्स डाउन। थम्स अप कैन बी फॉर एग्रीएबिलिटी एंड थम्स डाउन कैन बी फॉर हम एग्री नहीं कर रहे, या हमें समझ नहीं आ रहा, या हमें समझ आ गया। तो आपको क्लासरूम में आपकी इंस्ट्रक्शन लैंग्वेज जो है उसको क्लियर रखना है। आपके जो क्लासरूम एक्सपेक्टेड बिहेवियर्स हैं उसके बारे में आपको कम्युनिकेशन ओपन एंड क्लियर रखनी है। इसी तरह आपका जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट है वो कोलैबोरेशन और कम्युनिकेशन एंड स्टूडेंट इंगेजमेंट को जो है वो प्रमोट करेगा। ऑलराइट, अभी तक हमने जिन पॉइंट्स के ऊपर बात करी है ये वो पॉइंट्स हैं जो कि आपको क्लास से पहले इन चीज़ों का ध्यान रखना है। अब हम जिन क्वेश्चंस को एड्रेस करेंगे, दोज आर द क्वेश्चंस दैट आर रिलेटेड टू द थिंग्स दैट आर गोइंग टू बी हैपनिंग इन द क्लासरूम। सबसे पहले हम किस तरह जो है वो एक इस तरीके का इन्वायरमेंट अपनी ऑनलाइन क्लासेस में डेवलप करें जो कि बच्चों में क्रिएटिविटी, सेल्फ कॉन्फिडेंस और स्टूडेंट कनेक्शन और सेल्फ वर्थ, क्यूरियोसिटी एंड शेयरिंग ऑफ आइडियाज़ को प्रमोट करेगा। ऑर्डर टू प्रमोट बॉन्डिंग बिटवीन स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, टीचर्स को इस बारे में ख्याल रखना चाहिए कि जब आप क्लास स्टार्ट करें आपके चेहरे पे स्माइल हो, आप बच्चों को ग्रीट करें, उनको वेलकम करें इन द क्लास। आप उनसे पूछें कि व्हाट दे वर डूइंग बिफोर द क्लास और व्हाट दे डिड ऑन द वीकेंड, कहाँ गए थे। मतलब ये कुछ ऐसे बेसिक कम्युनिकेशन क्वेश्चंस हैं जिसके थ्रू क्लास में बच्चों को जो है इंटरेस्ट डेवलप होता है। इन द सेम वे जब आपकी क्लास ख़त्म हो रही हो, सो यू आर गोइंग टू एंड द क्लास ऑन अ पॉजिटिव नोट। आप बच्चों को एक ऐसी जो है पॉइंट पर एंड करें कि बच्चे जो हैं वो नेक्स्ट क्लास के लिए ईगरली वेट करें। आप उनको असाइनमेंट्स और प्रोजेक्ट्स के बारे में जो है वो बताइए और आप उनको बताइए कि हम कल क्लास में क्या करेंगे। इस तरह द किड्स विल कीप लुकिंग फॉरवर्ड फॉर द नेक्स्ट डे टू कम, दे विल वेट फॉर द क्लास। Encourage your students to participate in the class. जब आपका लेक्चर फिनिश हो जाए, encourage your students to give feedback or to share their opinions, or if they have any questions they can ask. दिस वे बच्चों में जो है वो एक कॉन्फिडेंस आता है कि वो अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलें। वो जो एक शाइनेस होती है बच्चों में वो ख़त्म होती है। एंड इट ऑल्सो फॉस्टर्स अ सेंस ऑफ कम्युनिटी अमंग द स्टूडेंट्स के ये बच्चा ये कह रहा है क्या आप इससे एग्री करते हैं, डिसएग्री करते हैं, आपका ओपिनियन इनके ओपिनियन के बारे में क्या है। सो दिस वे जो है वो बच्चों में आपस में एक दूसरे के ओपिनियन को जो है वो रिस्पेक्ट देने की भी एक हैबिट डेवलप होती है। Provide clear instructions and guidelines to the students when you assign them a task during the class or for the assignment. इस तरह बच्चे जो हैं वो फोकस्ड रहते हैं, ऑर्गेनाइज रहते हैं और ओवरवेल्म फील नहीं करते हैं। ऑल्सो मेक श्योर कि आपकी फीडबैक देते वक्त जो लैंग्वेज और टोन है ना वो कंस्ट्रक्टिव हो और जो है वो पोलाइट हो। आपको बच्चों के साथ हार्श नहीं होना है। और एक और तरीका जिसके ज़रिए आप बच्चों में ऑटोनॉमी जो है उसको बूस्ट कर सकते हैं, दैट इज़ कि आप बच्चों को ऑप्शंस दीजिए कि असाइनमेंट में आप क्या करना चाहेंगे। वुड यू लाइक टू डू अ प्रोजेक्ट, वुड यू लाइक टू डू एन लाइव वर्कशीट और कट एंड पेस्ट एक्टिविटी। या इसके अलावा बच्चों को असाइनमेंट में ये ऑप्शन भी दे सकते हैं कि क्या आप आज मैथ और इंग्लिश का असाइनमेंट करना चाहेंगे या आप उर्दू और साइंस का करना चाहेंगे। और फॉर एग्जांपल आपको कुछ भी रिटन टास्क नहीं करना है, डू यू वांट टू डू अ वीडियो प्रोजेक्ट। तो इस तरह बच्चों में जो है वो आप जब उनको चॉइसेस देंगे ना तो दे विल फील दैट कि वो सेल्फ वर्दी है और उनका ओपिनियन मैटर करता है। Next we will come to how to assess in online classes, and the answer depends quite a lot on what are your objectives of conducting the online classes and what are your objectives about the assessments. For instance, if you are teaching in a traditional school that is conducting proper assessments, तो वहाँ पर आपके जो assessment objectives हैं वो बिल्कुल different होंगे। But if you are teaching in an informal school setup या in a home schooling based setup, तो वहाँ पर assessments का तरीका और उसका जो मकसद होता है वो different होता है।
इन्हीं चीज़ों को ध्यान में रखते हुए आपको अपने असेसमेंट्स को डिज़ाइन करना है। एक तरीका जो ड्यूरिंग द क्लास आप कर सकते हैं, दैट इज़ ऑब्जर्वेशन। आप बच्चों को ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि वो किस तरह क्लास में इंस्ट्रक्शंस और गाइडलाइंस को फॉलो करते हैं और किस तरह जो है वो असाइनमेंट्स को कंप्लीट करते हैं। एक तरीका ये हो सकता है कि आप वीकली टेस्ट ले सकते हैं या आप सरप्राइज़ टेस्ट ले सकते हैं। इसके अलावा आप जो है वो जब आपका असेसमेंट वीक हो उसमें आप बच्चों को जो है वो ऑनलाइन एग्ज़ाम्स दे सकते हैं, दैट कैन बी बेस्ड ऑन MCQs। आप बच्चों को जो है रीडिंग और लिसनिंग एक्टिविटीज़ के थ्रू भी जज कर सकते हैं। आप बच्चों को ऑनलाइन क्विज़ेज़ और गेम्स के थ्रू भी असेस कर सकते हैं और आप बच्चों को जो है वो प्रोजेक्ट्स भी दे सकते हैं इन साइंस एंड मैथ्स। ओके, फ़िज़िकल स्कूल्स में हम बच्चों को रिवॉर्ड करते हैं, हम बच्चों को गिफ्ट्स दे सकते हैं, हम बच्चों को जो है स्टिकर्स दे सकते हैं, हम बच्चों को छोटे छोटे बैजेस एंड मेडल्स देते हैं। लेकिन ऑनलाइन क्लासेस में आपके जो रिवॉर्ड्स हैं वो भी वर्चुअल हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो भी इसी चीज़ को आंसर करता है कि आपको किस तरह बच्चों को ऑनलाइन क्लासेस में रिवॉर्ड करना है। मैं अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की बात करूं तो मैंने जो है बच्चों से पूछा हुआ है कि उनके इंटरेस्ट कैसे हैं। तो मेरे कुछ स्टूडेंट्स को जो है वो मार्बल काफ़ी पसंद है, कुछ बच्चों को जो है वो कार्स पसंद हैं। तो मैंने जो है वो खुद ही जो है वो बच्चों के लिए मार्बल और कार्स के स्टिकर्स और बैजेस जो हैं वो डेवलप किए हुए हैं ऑन ऐप। तो बच्चे जब अपना काम क्लास वर्क और होमवर्क कंप्लीट करके भेजते हैं, सो आई गिव देम स्टिकर्स एज पर देयर इंटरेस्ट एंड जो उन्होंने सेलेक्ट किया हुआ है। आप जो हैं वो बच्चों को वर्चुअल सर्टिफिकेट्स और बैजेस जो हैं वो और स्टिकर्स दे सकते हैं और आप उनका एक पोर्टफोलियो जो है वो अपने साथ साथ मैनेज कर सकते हैं, जिसमें आप ये जॉट डाउन करते रहिए कि इन बच्चों ने क्या क्या अचीव किया है। कभी कभार इस तरह भी होता है कि आप जो है वो अपना वीकली जो करिकुलम प्लान किया हुआ हो उससे अहेड चल रहे हैं, तो आप बच्चों को जो है वो लेज़ी डेज़ भी सेलिब्रेट कर सकते हैं और ऐसे डेज़ भी सेलिब्रेट कर सकते हैं जब बच्चे जल्दी ऑफ ले सकते हैं या बच्चे जो हैं वो दे विल डू एक्टिविटी ऑफ देयर चॉइसेस। फॉर इंस्टेंस दे कैन वॉच अ वीडियो और दे कैन सेलिब्रेट स्पेसिफिक डेज़ जिसमें वो ड्रेसअप होकर आ सकते हैं या शेयर कर सकते हैं या अपना फेवरेट टॉय लेकर आ सकते हैं। इस तरह आप जो है वो बच्चों को अगर इन केस ऑफ हाई परफॉर्मेंस इस तरह भी रिवॉर्ड कर सकते हैं। इन क्लासेस में यूजुअली जो है व्हाट्सएप ग्रुप्स बने हुए होते हैं जिसके थ्रू आप फीडबैक दे रहे होते हैं, तो एक ये तरीका भी है जिसके थ्रू आप बच्चों को रिवॉर्ड कर सकते हैं। आप उनको स्पेसिफिक टास्क रिलेटेड पॉजिटिव फीडबैक दे सकते हैं वाया टेक्स्ट मैसेज और अ नोट और अ स्टिकर। एक और तरीका है जो हाई फ्लायर्स वर्चुअल एकेडमी में फॉलो किया जाता है, वो बच्चे जो क्लास में रीडिंग वाइज जो है बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे होते हैं उनको जो है हम रीडिंग चैलेंजेस असाइन करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि हम बच्चों को एक ऑनलाइन PDF प्रोवाइड करते हैं और उससे रिलेटेड हम बच्चे को चैलेंज देते हैं इन फॉर्म ऑफ वर्कशीट्स, गेम्स एंड मेजेस। और इसके साथ साथ बच्चे को PDF की वीडियो भी प्रोवाइड की जाती है। तो बच्चों को जो है वो अपना रीडिंग चैलेंज कंप्लीट करना होता है एंड बाय द कंप्लीशन ऑफ द चैलेंज हम बच्चे को सर्टिफाई करते हैं कि दैट दिस किड हैज़ कंप्लीटेड दिस रीडिंग चैलेंज असाइंड टू हिम। तो एक ये भी तरीका है जिसके थ्रू आप बच्चों को रिवॉर्ड कर सकते हैं। मैंने बात की थी आपसे स्टूडेंट ऑटोनॉमी के ऊपर, तो वही चीज़ बच्चों को एक तरीके से रिवॉर्ड भी कर रही होती है। आप बच्चों को जब चॉइस दे रहे होते हैं कि आपको असाइनमेंट में क्या चाहिए या आपको वीकेंड प्रोजेक्ट में किस चीज़ के बारे में प्रोजेक्ट करना है, तो एक तरीके से समझे ये रिवॉर्डिंग बिहेवियर है कि हम सेलेक्ट कर रहे हैं, बच्चे जो हैं वो खुद सेलेक्ट कर रहे हैं कि हम कौन सा प्रोजेक्ट जो है वो वीकेंड पे करेंगे। एक और तरीका जो आप कर सकते हैं, आप बच्चों को एक दिन के लिए टीचर बनने दीजिए। बच्चों को आप टॉपिक्स असाइन करें और आप बोलें कि मैं स्टूडेंट बनूंगी, आप मेरे टीचर बनिए और आप मुझे क्लास में पढ़ाइए। तो इस तरीके से आप अपनी क्लासरूम को स्टूडेंट सेंटर्ड बना सकते हैं और आप जो लर्निंग है उसको स्टूडेंट लेड लर्निंग भी कर सकते हैं। तो एक ये भी रिवॉर्डिंग जो है वो बिहेवियर है बच्चों को देने का। The next question we are going to answer is how to monitor progress, how to give feedback, and how to keep on going with your personal improvement and development. While giving encouragement, feedback, and recognition to your students, make sure the language that you use is positive and supportive.
ऑल्सो मेक श्योर कि जो आपकी फीडबैक है दैट इज़ स्पेसिफिकली रिलेटेड टू एरियाज ऑफ इम्प्रूवमेंट, एंड एट द सेम टाइम यू हैव टू अपलॉड द स्टूडेंट्स फॉर डूइंग देयर टास्क एंड वर्क करेक्टली। ट्रैक ऑफ योर स्टूडेंट्स प्रोग्रेस, आप बच्चों की अटेंडेंस जो है उसका ध्यान रखिए, और आप जो है वो स्पेसिफिक बिहेवियर्स को भी मॉनिटर करते रहिए कि अगर कोई बच्चा जो है वो स्टार्ट ऑफ द सेशन अच्छा चल रहा था और एकदम से उसका इंटरेस्ट लूज़ हो रहा है, या वो जो है ऑनलाइन क्लासेस के साथ कोप नहीं कर रहा है, सो दीज आर द प्रॉब्लमेटिक एरियाज जहाँ पे आके आपको पेरेंट्स के साथ जो है इंटरवेन करना है, उनसे डिस्कस करना है और बच्चे को जो है वो सपोर्ट देनी है। In the same way that you will monitor your classroom and your student performance, you are also going to keep track of your own performance. So you can keep PTM sessions, and in that way you will receive feedback from the parents about how you are doing in class. Also reflect on your own teaching practices and reflect about your areas of improvement. आप जो हैं एक पर्सनल डायरी या जर्नल रखिए, और जो जो क्लास में कवर हुआ है और करिकुलम जिस तरह कवर होता जा रहा हो, आप उसका ट्रैक अपनी डायरी और जर्नल में रख सकते हैं। जिस तरह आप जो हैं वो अपने ऑनलाइन टीचिंग में प्रोग्रेस करते जाएंगे, तो ख्याल करें इस चीज़ का कि आपकी जो रिसोर्सेज हैं ना वो भी साथ साथ आपकी इवॉल्व होती जाएं। इसके लिए मैं सजेस्ट करूँगी कि आप ऑनलाइन रिसोर्सेज का, यूट्यूब चैनल्स का, इंफॉर्मेशनल वीडियोस का एक डेटाबेस बनाइए। और कभी कभार ऐसा भी होता है कि जब हम मटेरियल ढूंढ रहे होते हैं या हम लेसन प्लानिंग कर रहे होते हैं, तो बहुत सी ऐसी वेबसाइट्स जो है हमारी नज़र से गुजरती हैं जो आपको अच्छी लगती हैं, तो आप उनको बुक मार्क में अपने पास सेव कर सकते हैं, या अपने आप उस लिंक को जो है वो व्हाट्सएप पे सेव कर लें अपने पास। इस तरह ये है कि आप जिस तरह आप खुद इवॉल्व होंगे ड्यूरिंग ऑनलाइन टीचिंग, आपकी रिसोर्सेज का डेटाबेस भी इसी तरह साथ साथ बढ़ता जाएगा। बहुत से जो है पॉडकास्ट भी हैं यूट्यूब पे, मोटिवेशनल स्पीकर्स भी हैं जो कि बहुत से वेरियस जो भी आपका एजुकेशनल स्किल्स होती हैं उनके बारे में बात करते हैं। एज एन एलिमेंट्री और प्राइमरी टीचर मैं अक्सर जो है फ्री टाइम में हाउ टू इनकलकेट लिटरेसी एंड न्यूमरेसी इन अर्ली ईयर्स, और हाउ टू फॉस्टर क्रिएटिविटी एंड क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स इन स्टूडेंट्स, इसके बारे में जो है अपने फ्री टाइम में किचन में काम करते हुए सुन रही होती हूँ। So through this video I have tried to answer most of the questions जो आपको ऑनलाइन टीचिंग में काम आएंगे। रिमेंबर ऑनलाइन टीचिंग जो है वो कभी कभार टायरिंग भी हो सकती है, और कभी कभार ऐसा भी हो सकता है कि क्योंकि आप घर में ही काम कर रहे होते हैं ना, तो जो घर का एनवायरनमेंट है या घर की एनर्जी है दैट कैन टेक ओवर यू। तो कभी कभार आपका मूड अच्छा ना हो, या यू आर फीलिंग एग्जॉस्टेड, या यू आर फीलिंग ओवरवेल्म, लेकिन याद रखें कि ऑनलाइन टीचिंग में यू आर गोइंग टू टेक इट वन डे एट अ टाइम। सो उसी एक दिन को जिस दिन यू आर नॉट फीलिंग कि मुझे पढ़ाना है, टेक इट वन डे एट अ टाइम, और उस दिन में अपना मैक्सिमम एफर्ट दीजिए। बाय द एंड ऑफ द क्लास यू विल बी डन विद दैट डे, एंड देन थिंक अबाउट द नेक्स्ट डे। One more mind-blowing thing about online classes that students join from all around the world. So they bring in their cultural differences, interest and differences from their countries, and they bring in their own valuable insights to the class. So that adds richness to the class, और आपकी एक जो online class है वो एक globally different class बन जाती है in that sense. So keep learning, and I hope this video is fruitful and beneficial to all those who are going to start or are in the journey of their online teaching. Thank you.